हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट बातें, खबरें एंड आपके कुछ डाउट्स भी है वो भी क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं ज़ेनटेक के साथ। राइट, कुछ अच्छे दिन इनके चल रहे हम यहाँ पे कह सकते हैं। मार्केट कैसा भी चले, बट पिछले 5 दिन की बात करें तो ज़ेनटेक 12% की तेज़ी दिखा चुका है। 1 महीने की बात करें तो 20% की तेज़ी दिखा चुका है। 6 महीने के ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो 40%, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी लगातार दिखा रहा है। एंड कंपनी डेली बेसिस के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, जो उसका लेवल है, बोलते हैं ना हायर ऑन हायर लेवल तोड़ते ही जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सबसे पहले मैं आपको वार्निंग दे दूं कि सिर्फ तेज़ी देखकर अगर आप डिसीजन लोगे तो एक टाइम के बाद ऑब्वियसली कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग जरूर हो जाएगी, फिर आप ट्रैप फिल करोगे। अगर आपको जाना ही है, ज़ेनटेक से रिलेटेड मैंने मल्टीपल्स वीडियोस बनाए हैं, कोई मेरा डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है। मैं बिजनेस को पकड़कर ही वीडियोस बनाता हूँ, कभी सही भी जाता हूँ, कभी गलत भी जाता हूँ। राइट, बट कुछ तो मतलब बोलते हैं ना, आप डिसीजन लो तो उसके पीछे गलत भी गए तो सीखने वाला कोई तो रीज़न भी मिलना चाहिए। राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस किसी ने बोल दिया, आपने जाके पैसा लगा दिया और वो शेयर नहीं चला तो फिर लर्निंग भी नहीं एंड अर्निंग भी नहीं। तो ऐसा चीज़ें नहीं होना चाहिए। सो ज़ेनटेक की बात करें तो आपको पता ही है, ड्रोन सेक्टर में अच्छा खासा ये कंपनी काम कर सकती है, ऑलरेडी कर रहा है। बट अभी ये इस सेक्टर को थोड़ा हम कह सकते हैं कि किक मिल रहा है। राइट, खास करके हम लोग यहाँ पे कह भी सकते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर जी ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में बार बार इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ कि आप चाहो तो यूट्यूब के ऊपर वो वीडियो भी देख सकते हो। एनएलपी, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को जब प्राइम मिनिस्टर जी ने इसको मतलब इससे रिलेटेड लॉन्च किए थे, ये पॉलिसी की अगर हम लोग बात करें ऑफिशियली, तब उनका स्पीच देख लेना। राइट, तभी उन्होंने कहा था कि जो यंगस्टर है थोड़ा ड्रोन सेक्टर के ऊपर फोकस रख ले, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच ले करके। राइट, सो डेफिनेटली आने वाले समय में ड्रोन सेक्टर में अच्छी सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड आपको पता भी है कि पीएलएस स्कीम्स के तहत भी ड्रोन सेक्टर के लिए जितना अमाउंट रखा गया था, जैसे कि हम लोग मान लेते कि एक्स अमाउंट रखा गया था, एंड जो एक्सपेक्टेशन किया गया था कि ड्रोन सेक्टर इतना इतना कमाएगा, उससे डबल कमाया ड्रोन सेक्टर ने, इनफैक्ट मोर देन दैट। तो पीएलएस स्कीम में भी उसका जो प्रावधान था वो 2x कर दिया, मतलब डबल कर दिया। सो कंपनियां अच्छी करेंगी ड्रोन सेक्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें। राइट, तो आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये कोई मेरे साइड से रिकमेंडेशन है, क्योंकि ये कंपनियां रिस्की है। एक तरफा चीज़ें देखकर खुश नहीं होना होता है कि देखिए 7% जो भागता है ना, वो 7% एक दिन में गिरता भी है। राइट, तो जिसका बिजनेस से रिलेटेड कोई क्लैरिटी नहीं होगा वो सिर्फ तेज़ी देखकर आएगा, कल अगर ये गिर गया 280 तक आ गया, वो तो रोना शुरू कर देगा, बोलता है अरे मैं तो फंस गया करके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, कंपनी को अच्छी तरीके से जानना है। राइट, ये 200 का भी नहीं था, तब से हम लोग इसको स्टडी करें। आप मेरे चाहो तो पुराने वीडियोस को देख सकते हो, वहाँ पे मैंने लॉजिकली बताया था कि क्यों ड्रोन सेक्टर के ऊपर आप फोकस वहाँ पे रख सकते हो। बाकी बात करें, कंपनी तो रिस्की कैटेगरी में ही है। आप देख सकते हो कि एक पहले तो माइक्रो कैप था, अभी तो स्मॉल कैप यहाँ पे हो चुका है। एंड अगर हम लोग नीचे भी जाएंगे किधर, शेयर होल्डिंग पैटर्न में, वहाँ पे भी रिस्क साफ झलकती है। प्रमोटर के पास 60% है, बचा हुआ 40% पब्लिक के पास है। मतलब एफआईएसडीएस का कोई भी ज़्यादा पार्टिसिपेशन है ही नहीं। ये मतलब क्लियर कट इंडिकेशन है कि कंपनी कितनी ज़्यादा रिस्की है। राइट, अगर इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं हम लोग कह सकते हैं कि चलो कुछ तो कंपनी में मतलब रिसर्च हो रहा है बड़े स्तर के ऊपर, बट इंस्टीट्यूशंस नहीं है। मतलब ये नहीं कि कंपनियां खराब है, इसका अर्थ ये होता है कि कंपनियां बहुत ही छोटी है। एंड ये वाकई में बहुत छोटी कंपनी है, रिस्की कंपनी, क्योंकि इनका जो बिजनेस है ना, अगर इनको लगातार ऑर्डर्स नहीं मिले तो वापस आपको पता ही है कि इन स्टॉक्स में जैसे ही मतलब ऊपर हो जाते हैं वैसे वो गिर भी जाते हैं। आप इसका थोड़ा 5 साल का भी डेटा देखोगे तो आपको ये इजीली डेमो बता देगा। देखिए इस प्रकार की ज़बरदस्त गिरावट आ जाती है, फिर बड़ा ऑर्डर मिल गया तो ज़बरदस्त तेजी, फिर उसके बाद कुछ भी यहाँ पे नहीं, पूरा सन्नाटा, फिर बाद में वापस अच्छा ड्रोन से रिलेटेड डेवलपमेंट देखने को मिला तो स्टॉक में तेज़ी आ गई। तो इन चीज़ों को पढ़ना होता है दोस्तों, सिर्फ शेयर के नाम देखकर कोई बड़ी चीज़ यहाँ पे हासिल होती नहीं है। तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग स्टॉक लगता है। और जैसे मैंने आपको बताया, मेरा जो सबसे बेस्ट फॉर्मूला है कौन सा, यस SQSA। ऐसे में मल्टीपल स्टॉक्स में ना एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ, कभी सही जाता हूँ कभी गलत जाता हूँ। अगर मेरे इन चीज़ों के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर अगर ये कंपनी खरी उतरती है तो मैं धीमे धीमे करके अपनी क्वांटिटी भी बढ़ा दूंगा। ये सबसे मतलब बोलते हैं ना परफेक्ट स्ट्रैटेजी होता है। ऐसा नहीं कि पूरा पैसा ले लिया और ठोक दिया, ये मतलब बोलते हैं ना ये तो जुआ हो गया, चल गया तो ठीक है, नहीं चल गया तो खत्म, कहानी खत्म। तो ऐसा नहीं करना है, धीमे धीमे करके हम लोगों ने इनको स्टडी करना होता है। ये फॉर्मूला सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। देन आ जाते हैं दोस्तों डीमार्ट के ऊपर। आप कह सकते हो वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक भी, बट फिलहाल अगर देखा गया, हाँ 1 साल के चलते
ज़बरदस्त हम लोग को नीचे 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 ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड मैं क्लियर डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, यस मैं इसमें पीटी के लिए भी, पोजिशनल ट्रेड के लिए भी आपको पता है मैं मल्टीपल टाइम्स चीज़ों को ट्राई करते रहता हूँ। एंड क्योंकि जो कंपनी मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा करेगी उसी में मैं पोजिशनल ट्रेड लेते रहता हूँ। जब भी गिरता है मेरे जो बाइंग रडार जिसके हिसाब से होते हैं कि 10-15-20% मेरे प्रीवियस बाइंग से अगर वो और नीचे आ जाते हैं तो मैं मेरे क्वांटिटी को डबल करके बाइंग करते रहता हूँ। तो ये डिस्क्लेमर मेरी साइड से है कि डीमार्ट मेरे पोर्टफोलियो में अच्छा खासा क्वांटिटी होल्ड करते हैं, और अगर कभी उसने 12.5% हिट किया तो अच्छा खासा मैं प्रॉफिट बुकिंग भी टेम्पररी बेसिस के हिसाब से कर सकता हूँ। बाकी जो कोर पोर्टफोलियो की बात करें तो उसके लिए तो डीमार्ट तो एवरग्रीन स्टॉक रहेगा ही रहेगा, राइट। सो फिलहाल देखा गया तो डीमार्ट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। वैसे तो ये हायर पी का स्टॉक देखने को मिल जाता है, राइट, पहले से ही था, जब से आईपीओ आया था तब से लेके अभी तक, मतलब कोविड में भी इसका जो पी था शायद से 85 के भी नीचे नहीं गया था, मतलब वर्स्ट सिनेरियो में भी। सो अगर कोई ये इंतज़ार कर रहा है कि बहुत नीचे आएगा करके तो मतलब पी 50-60 के आसपास आ जाएगा करके, तो उसके चांसेस बहुत ही रेयर नज़र यहाँ पे आते हैं। कंपनी कोई ख़राब नहीं है, बिजनेस तो बहुत अच्छा चलता है। एंड कंपनी के अगर हम लोग मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें, अभी तक 400-450% के नेट रिटर्न दिया। नेट रिटर्न मतलब इतनी गजब की तेज़ी के बाद, इतनी 40-45% की गिरावट के बाद भी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। ये तो एक आम बात होती है किसी भी शेयर की अगर हम लोग बात करें तो। ये कंपनी मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में कभी ना कभी निफ्टी 50 का भी पार्ट बन सकती है। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, मेरे हिसाब से, मैं सही भी जा सकता हूँ गलत भी जा सकता हूँ, अभी फिलहाल तो नहीं बन सकती क्योंकि आपको पता है एफएनओ में ये स्टॉक आना चाहिए, उसी के बाद ये सारी चीज़ें हो सकती है। 6 रूल्स होते हैं, उसमें से 5 तो फुलफिल हो चुके हैं, सिर्फ यही एक कंडीशन बाकी है। सो कंपनी मुझे तो पर्सनली अच्छा लगता है। कंपनी के 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो ऑफलाइन सेल भी कंपनी का अच्छा यहाँ पे चल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे जोमेटो की बात करें तो डेली बेसिस के ऊपर इसको तो मैं 1-2 बार तो कवर कर ही लेता हूँ। मैंने इसके पीछे का लॉजिक भी आपको बता दिया है। ये भी कंपनी मुझे इंटरेस्टिंग ज़रूर लगती है, बट येस इसमें मैं अभी इन्वेस्ट नहीं करूँगा जब तक ये कंपनी कुछ थोड़ा सा लॉस अपना कम ना कर दे, या फिर थोड़ा प्रॉफिट यहाँ पे ना दिखा दे। ब्रेक इवन के करीब थोड़ा सा तो जाना चाहिए, या फिर उस डायरेक्शन में तो कंपनी की कुछ चाल होनी चाहिए। ये चीज़ें जब दिखेगी तब मैं जोमेटो के बारे में विचार कर सकता हूँ। कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा है, नो डाउट इसके बारे में, बट येस कंपनी अनाप शनाप हम लोग को एक्विजिशंस भी करते हुए देखने को मिल रही है। इसके चलते हम लोग को ये चीज़ें, मतलब कंपनी के हिसाब से अगर हम लोग बात करें शेयर प्राइस में लगातार ये गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब कंपनी लगातार लॉस, खुद ही लॉस खरीद रही है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। अभी ब्लिंकिट को खरीदा था, खुद ही लॉस को, मतलब आ बेल मुझे मार ऐसा कर लिया। 2-2, 3-3 साल की अगर हम लोग बात करें अभी, इसके चलते कैसे ये प्रॉफिट ला पाएंगे, यही देखने वाली बात रहने वाली है। सो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली जाके मतलब शेयर को खरीद लिया करके। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों येस बैंक से रिलेटेड। तो चलिए आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, येस बैंक में 4-5% की तेज़ी देखने को मिली। आखिरी क्षण पे हम कह सकते हैं ज़बरदस्त गिरावट हुई और वापस ज़बरदस्त तेज़ी, मतलब किसी ने तो शायद से बिकवाली ज़बरदस्त की होगी और बाद में वापस हम लोग को बाइंग देखने को यहाँ पे मिले। ये बहुत सारे ड्रामे इन स्टॉक्स में यहाँ पे चलने वाले हैं। मेरा रीज़न मैं ऑलरेडी आप लोगों को एकदम बोलते ना क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ बोल चुका हूँ दोस्तों। जो लोग बार बार पूछते रहते सर येस बैंक में बारे में आप क्या सोचते हो, ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि रिजल्ट्स, मैं रिजल्ट्स देखकर डिसीजन लेता हूं सर। कल मान लीजिए, चलो ये कितना है 150 का स्टॉक, 15 का है ना, 150 भी हो गया, स्टिल मैं मेरे डिसीजंस को नहीं बदलूंगा दोस्तों। जब तक वो कंपनियां रिजल्ट अच्छे नहीं दिखाती है तब तक मैं इनमें आने का, मतलब मेरा तो खुद का डिसीजन वहाँ पे ना ही होगा। हाँ, अगर कंपनी अच्छे नंबर दिखाती है फिर मैं सोच सकता हूँ SQSA के बारे में भी कि चलो कुछ क्वांटिटी देखा जाए करके, राइट। बट अननेसेसरीली जोर ज़बरदस्ती 15-20 रुपये का देखने को मिल रहा है। रिटेल इन्वेस्टर, इमोशनल इन्वेस्टर इनमें बहुत ज़्यादा है, राइट। तो जब तक कंपनी रिजल्ट अच्छा नहीं दिखाते, प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत अच्छा कमा रही है, धंधा बहुत अच्छा हो रहा है, बट प्रोविजन इतना है ना कंपनी का कि बार बार वो पूरा प्रॉफिट वाइप आउट होते जाता है। अब अभी का लेटेस्ट कंपनी का यही जो Q3 का नंबर है उसको भी देख लेना, प्योर वही चीज़ें हम लोग को बार बार देखने को मिल रही है। सो अगर यही चीज़ ऐसे चलती रहेगी तो स्टॉक कैसे टिक पाएगा। तेज़ी एक आध बार आ जाएगी, चलो 20-25, बाद में वापस नीचे, और वो तो दूसरी लटकती हुई तलवार है ही कि बड़े प्लेयर्स कभी भी माल बेच सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान से विचार करके डिसीजन लेना होता है। इमोशनल, मतलब आप इमोशनल हो गए मार्केट में तो मार्केट आपके, मतलब बोलते हैं ना, बराबर यहाँ पे धज्जा उड़ा देगा, राइट। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं कर रहे, बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना होता है। फिर सही तो सही, गलत तो गलत, बट इमोशनली नहीं कि मैंने पैसा लगा दिया अब तो ये रॉकेट ही बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कितने सारे बैंक कितने पुराने समय से बिजनेस कर रहे हैं और जिसमें कोई गड़बड़ भी नहीं है, वो 50-60 रुपये को क्रॉस नहीं कर पा रहे, तो ये ऐसे ही कैसे क्रॉस कर लेगा। तो ये कुछ चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर जेन्युइनली विचार करनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक, ठीक है, ये भी एक रिस्की टाइप की कंपनी है। रिस्की टाइप मतलब जस्ट अभी अभी इनकी शुरुआत हुई है दोस्तों। आप इतना जल्दी इनको
मतलब जज करना मतलब बहुत ही शॉर्ट पीरियड है। मतलब आप कह सकते हो कितना है, ये देखो 2021 में इनकी शुरुआत हुई है, राइट। थोड़ा तो टाइम आप लोगों ने इसको देना चाहिए, थोड़ा मतलब मार्केट में एटलीस्ट 5-6 साल देने पड़ते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो, राइट। इतने शॉर्ट पीरियड में तो कंपनी कुछ चमत्कार नहीं दिखा सकती। बीच में तो एक बुल रन का सहारा मिल गया, उसके बाद तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही। हाँ, बट नई कंपनी में अगर देखा गया तो कंपनी एक डिसेंट परफॉर्मेंस यहाँ पे ज़रूर दिखा रही है, राइट। सो इस चीज़ के चलते आप इनको चाहो तो स्टडी कर सकते हो। अगर हम लोग बात करें तो मार्केट कैप के हिसाब से छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी आप चाहो तो बोल सकते हो। एंड कंपनी की अगर हम लोग, एक अच्छी बात है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न, कि चलो प्रमोटर का 70% से ज़्यादा स्टेक है, FISDS ना के बराबर ही है, पब्लिक की बात करते तो उन्हीं के पास स्टेक है, तो ये एक अच्छा वाला पॉइंट ज़रूर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे KPIT टेक, अभी इससे रिलेटेड हाल ही में ही हम लोगों ने देखा ही था कि होंडा के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया है। एंड आज के दिन की बात करें, कंपनी के CEO ने भी इसको मतलब पॉजिटिवली यहाँ पे इससे रिलेटेड कमेंट्री दी है, तो इसके चलते ये तेज़ी हम लोग को बार बार देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये भी बहुत ही अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगर हम लोग बात करें, अगर आपका नज़र है वाकई में 5-10 साल का है, तो आप ज़रूर इन कंपनी के बारे में विचार कर सकते हो। प्लीज़ ऐसा मत बोलना कि सिर्फ तेज़ी देख लिया इसलिए आप निवेश कर रहे हो, वो तेज़ी क्या, कभी ना कभी स्टॉक्स गिर ही जाएंगे, राइट। तो तभी टिकना आपको आना चाहिए, तब आपकी जो अपनी स्टडी की है ना वो आपको मदद करेगी। और जिन्होंने कुछ स्टडी नहीं किया है, बस ऐसे रैंडमली जाके खरीदा है, उनके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं मार्केट जब गिर जाता है तो, राइट। तो बिजनेस जिसको पता है वो एकदम शांत के साथ खड़ा रहता है, क्योंकि पता है ये रोज़ का मामला है, यहाँ पे मार्केट प्लस माइनस चलता रहता है। सो KPIT टेक भी बहुत अच्छी कंपनी, मैनेजमेंट भी सॉलिड है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो TCS, येस, आज के दिन थोड़ा सा फोकस था कि मैनेजमेंट यहाँ पे CEO हम लोग को बदलते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं, तो क्या रिएक्शन है करके। तो इनिशियल स्टेज पे तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा, बट जाते जाते आखिरी क्षण में हम लोग को गजब की गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। सो ओवरऑल इसके चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं TCS में ज़्यादा कोई दिक्कतें होती नहीं, बड़े कंपनी से इनके प्लस, जैसे मैंने कल भी बताया था, नेक्स्ट 4 CEO भी रेडी होंगे कि ये गए तो कौन, ये गए तो कौन। और जो इनके इंटरनली ही जो ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिन्होंने कंपनी के बहुत पुराने समय से साथ दिया रहता है, मैनेजमेंट में उन्होंने काम किया रहता है, उन्हीं को यूजुअली CEO एज अ अपॉइंट यहाँ पे करते हैं। सो देखा गया तो इस चीज़ के चलते आपको टेंशन लेने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो चलिए, एक डिविडेंड वाला स्टॉक, जो लोग पूछ रहे हैं सर 80 रुपये का डिविडेंड है, एक्स डेट की बात करें तो 24 मार्च हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो क्या करना चाहिए। तो 80 रुपये को देखकर तो नो डाउट बहुत सारे लोग चले जाते हैं। तो स्टॉक का प्राइस क्या है, 878 का, तो नो डाउट प्राइसिंग के हिसाब से, डिविडेंड हम कह सकते हैं यील्ड के हिसाब से तो अच्छा ही डेटा देखने को मिल रहा है। बट देखिए, मैं अपना चीज़ आपको बोल चुका, बोनस, बायबैक, स्प्लिट डिविडेंड, ये कभी मेरे टारगेट नहीं होते। मैं डिविडेंड के लिए खरीद लूँ और बाद में स्टॉक 40% गिर गया तो फिर बाद में क्या, राइट। तो अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो इतना कुछ इंप्रेसिव नहीं लग रहा है, ठीक है। रिस्की टाइप की कंपनी हम लोग कह सकते हैं, भयंकर वॉलेटिलिटी इसमें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट को, अगर मैं देखता हूँ, OPM को देखता हूँ, तो ये समझ में आता है कि कंपनी बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल टाइप का बिजनेस में यहाँ पे इन्वॉल्व है। मतलब कभी कभी इनका OPM 1%, कभी 6%, तो कभी सीधा -18% से लेके वापस 16% से फिर वापस 30%, 36%, ऐसे करते करते वापस सिंगल डिजिट में। तो ये इस प्रकार की ये कंपनी है, और ऐसे कंपनी में मैं इन्वेस्ट करने से हमेशा बचता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी ख़राब है, मेरे हिसाब से मैं इन कंपनीज में यूजुअली जाता नहीं हूँ। एंड अगर आप प्रमोटर होल्डिंग भी देखोगे, 75% से हम लोगों को होल्डिंग थोड़ी कम होती हुई देखने को मिली है। प्रमोटर होल्डिंग कम होना कोई पाप नहीं है, चल जाता है। बट सामने अगर हम देखेंगे तो इंस्टीट्यूशंस की भी बाइंग देखने को नहीं मिली है, वो माल पब्लिक के और हम लोग को जाते हुए देखने को मिला है। तो ये भी एक चिंता वाली बात है। मतलब हम कह सकते हैं कि वैसे तो हम लोग डिविडेंड को देखकर बाइंग तो करते नहीं, इस चीज़ के चलते तो और भी मैं इन कंपनी से दूरी रखना ही पसंद करूँगा। बाकी फाइनल डिसीजन तो आप ही का खुद का होना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिली होगी। तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।